नमस्कार, मैं हूं अजय। खबरें दनादन में हम आपको सबसे पहले 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। अफसरों की टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने क्या निर्देश दिए, हम आपको बताएंगे। तबलीगी जमात पर किस तरह की कार्रवाई सरकार करने का अब विचार कर रही है। वहीं कोरोना से मरने वालों को दफनाने को लेकर फिरंगी महली ने फतवा जारी किया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि नोएडा में खराब पीपीई किट मिलने पर प्रशासन क्या एक्शन ले रहा है। लखनऊ की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरह से इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये खबरें भी हम जानेंगे विस्तार से। तो ये सभी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले बरेली से बड़ी खबर देखिए। मुरादाबाद के बाद बरेली में अब नर्स पर हमले की खबर आ रही है। फरीदपुर थाना इलाके के ऊंचा मोहल्ला में सर्वे करने गई थी नर्स, और इस सर्वे के दौरान 12 लोगों ने घेर कर नर्स पर हमला कर दिया। नर्स का रजिस्टर और मोबाइल भी छीन लिया। नर्स ने भागकर यहां से अपनी जान बचाई। फतेहगंज पूर्वी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात है नर्स, और बरेली में उस पर सर्वे के दौरान हमला हुआ। हरीश शर्मा हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, किस बात का सर्वे करनी गई थी और किन लोगों ने यह हमला किया है? देखिए अजय, ये पूरा मामला फरीदपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ ऊंचा मोहल्ले में शासन आदेश के बाद एक नर्स को सर्वे करने के लिए लगाया गया था कि बार बार ये शिकायत मिल रही थी कि कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिन पर यह भी शक था कि कुछ जमात के लोगों से मिले हो सकते हैं। कि उसके बाद एक नर्स को लगाया गया था कि जो डोर टू डोर सर्वे कर रही थी कि कोई लोग बाहर से तो नहीं आए हैं, जो लोग आए हों तो उनकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, या वो कोई किसी ऐसे लोग से तो नहीं मिले जिनका कोरोना पॉजिटिव पाया गया हो। तो उसी को लेकर के जिस तरीके से सर्वे लगातार कर रही थी, अकेली महिला थी, बावजूद उसके यहाँ पर कुछ लोगों ने उनके साथ में बदसलूकी की, और इतना ही नहीं, उनका मोबाइल छीन लिया और उनका जो रजिस्टर था सर्वे करने वाला वो भी छीन कर फाड़ दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने थाने पर दी है। थाना पुलिस अब सभी लोगों को चिन्हित कर रही है। हालांकि जो बवाल करने वाले लोग थे वो दर्जन भर से अधिक बताए जा रहे हैं, और पुलिस चिन्हित करके कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ विशेष लोग कोरोना के नाम पर पब्लिक के साथ मारपीट कर रहे हैं। हरीश शर्मा हमारे संवाददाता बरेली से बता रहे थे कि किस तरह से नर्स के ऊपर हमला किया गया। जो नर्स गई थी यहां पर यह पड़ताल करने की कहीं यहां शिकायत मिली थी कि बाहर से लोग आए हुए हैं, कहीं तबलीगी जमात के लोग तो नहीं हैं, और इसी दौरान नर्स पर हमला बरेली में। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, जरूरी दिशा निर्देश देते हैं ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिलती रहे। आज फिर लखनऊ में हर दिन की तरह टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों को खाना देने की बात की, और शेल्टर होम्स में रहने वालों को भी खाना देने की मांग की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जरूरतमंद को खाना जरूर मिलना चाहिए। जो चावल वितरित किया गया है वो 3,38,000 मेट्रिक टन चावल लगभग 2.5 दिन के वितरण में सुनिश्चित हुआ है। पूरे देश में जो है ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये हाईएस्ट सिंगल डे डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रदेश में है। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, 1 कि हमारे प्रदेश में कोई भूखा न रहे, दूसरा कि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस का सुनिश्चित करें। तीसरा बिंदु, उन्होंने आज समीक्षा की और कम्युनिटी किचन, शेल्टर होम के संचालन के संदर्भ में उत्तम व्यवस्था करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। और सरकार के आदेश के बाद न्यूज 18 संवाददाता अजीत सिंह ने कम्युनिटी किचन सेंटर का मौके पर जाकर जायजा लिया। लॉकडाउन के दौरान कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इसकी व्यवस्था सरकार लगातार करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन बैठक कर कम्युनिटी किचन की जानकारी लेते हैं। पूरे प्रदेश में 500 से अधिक कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में 15 कम्युनिटी किचन है जो रोज 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों तक का भोजन तैयार कर सकते हैं। इस वक्त हम जिया मऊ के कम्युनिटी किचन में, आप यहां देखिए जो भोजन है वो बन रहा है। बाकायदा आप देख सकते हैं कि चावल और छोले जो रूटीन में है, कभी खिचड़ी बनती है, कभी चावल छोले, कभी पूरी सब्जी। देखिए यहाँ पैकिंग की जा रही है, छोले अलग रखे गए हैं, चावल अलग रखे गए हैं,
और बाकायदा पैक करके उसके बाद यहां से फिर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आप देखिए यहां पर कम्युनिटी किचन में भोजन बाकायदा बनाया जा रहा है, और जो लोग यहाँ हैं वो मास्क लगाकर, यानी जो सरकार का निर्देश है कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, वो सारी चीजें यहां पर की जा रही है। आप देखिए, अगर इधर देखिए, इस तरफ देखिए, तो यहां भी आप देखिए पैकिंग की जा रही है, और सब जो भोजन है वो तैयार किए हैं। छोले और चावल देखिए रखे जा रहे हैं बाकायदा पैकेट में बनाकर। सभी लोग मास्क लगाकर यहाँ बैठे हैं और बाकायदा 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो भी यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। नगर निगम के बहुत सारे यहाँ अधिकारी कर्मचारी भी हैं। आप लोग पैकिंग कर रहे हैं, इसमें क्या क्या है? इसमें छोला चावल है। हाँ, पैक करके फिर कहाँ ले जाते हैं? ये बांटने के लिए गरीबों में जाता है, सब बांटने के लिए। हाँ, रोज बनता है? रोज बनता है। ये जो बड़ा हाल है जिया मऊ का कम्युनिटी किचन है, यहाँ पूरी तैयारियां चल रही। इसको देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसी तरह साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाएगा। और यही वो कम्युनिटी किचन है जहां पर खुद मुख्यमंत्री आए थे और एक एक चीज चेक किए थे। उन्होंने भोजन को चेक किया था कि इसकी क्वालिटी क्या है और किस तरह से बनाया जा रहा है। तो इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप घर में रहिए, कोई भी आदमी सड़क पर भूखा नहीं होगा। और कोरोना क्राइसिस से निपटने के लिए सीएम योगी और उनकी टीम 11 लगातार काम कर रही है। प्रदेश में हर जरूरतमंद की मदद हो रही है। योगी सरकार के प्रयासों की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की है। कोरोना संकट में सीएम योगी के एक के बाद एक लिए गए साहसिक फैसलों ने यूपी को डीरेल होने से बचा लिया। 22 करोड़ से ज्यादा की जनता वाले देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना को कुचलने का जो मास्टर प्लान तैयार हुआ, उससे यूपी में होने वाली संभावित नुकसान को रोका जा सका। इसे ऐसे समझिए कि महाराष्ट्र की जनसंख्या करीब 12 करोड़ है, लेकिन कोरोना वायरस से वहां अब तक 194 लोगों की जान जा चुकी। साथ ही यहां महामारी पीड़ितों की संख्या 3700 के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र के मुकाबले यूपी जैसे बड़े राज्य ने समय रहते सही फैसले लिए और उन्हें सख्ती से लागू किया, जिसका नतीजा है यूपी में कोरोना अभी ज्यादा पैर नहीं पसार सका। सीएम योगी लगातार खुद हर एक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन लोगों की कोरोना से रोजी रोटी छीनी, उन्हें सीएम योगी ने परिवार के सदस्य की तरह समझते हुए भरोसा दिया कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा। यहाँ तक कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन दिया जाएगा। लॉकडाउन के पहले चरण की शुरुआत में ही लाखों मजदूरों, रेहड़ी पटरी वालों, रिक्शे वालों समेत सभी जरूरतमंदों को सरकार 3 महीने तक 1000 रुपए की मदद के साथ घर तक राशन मुहैया करा रही है। लोगों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने की दिशा में पूरे प्रदेश में 18,750 वाहन इस सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं। कम से कम समय में आइसोलेशन सेंटर बनाना हो या निजी अस्पतालों को कोरोना काल के लिए अधिग्रहित करने का फैसला हो, या संक्रमण रोकने के लिए पलायन करने वाले मजदूरों को दूसरे जिलों में शेल्टर होम में रहने के इंतजाम करने का हो, सीएम योगी के ऐसे सभी फैसलों की तारीफ केंद्र सरकार भी कर रही है। इतना ही नहीं, आर्थिक रूप से प्रदेश में विकास की गति धीमी न पड़े, इसके लिए भी सीएम योगी सजग हैं। उन्होंने कुछ शर्तों के साथ 9 तरह की इंडस्ट्री को शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर बनाने के साथ खेती और किसानों से जुड़ी इंडस्ट्री शामिल है। इंडस्ट्रीज बनना सबसे पहली प्राथमिकता तो यह है कि जो भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी करी हैं, हम उसके अनुरूप इंडस्ट्रीज को शुरुआत कर सकें। और 20 तारीख से शुरुआत करने की बात भारत सरकार के द्वारा कही गई। आज उसके लिए भी कल हम लोग बैठे थे कि 20 तारीख से जिन लोगों को शुरू करना है, उनके जो लेबर्स के पासेस हैं, जो सीमित संख्या के अंतर्गत जो उस गाइडलाइन के अनुसार हैं, उनको हम पासेस जारी कर सकें। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सीएम योगी ने जरूरी चीजों की होम डिलीवरी सेवा काफी पहले शुरू कर दी, जिससे लोगों तक दूध, फल, सब्जी लेने के लिए निकलना नहीं पड़ा, जो कोरोना को मात देने के लिए बहुत जरूरी था। जरूरतमंदों के लिए हर जिले में कम्युनिटी किचन चलाई जा रही। आने वाले रमजान के लिए भी सीएम योगी ने लॉकडाउन का पालन कराने के साथ जरूरी सामान घर तक पहुंचाने का निर्देश दिया है, जिससे सड़क पर लोगों की आवाजाही को रोका जा सके। ऐसे छोटे छोटे लेकिन जरूरी कदमों से सीएम योगी को भरोसा है कि कोरोना एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन जरूर हारेगा। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पूरा देश एकजुट होकर जमातियों से अपील कर रहा है कि सामने आइए, जांच करवाइए, लेकिन कुछ जमाती हैं जो मानने को तैयार नहीं हैं, छिपकर मौत बांट रहे हैं। मगर अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि सामने आओ, वरना बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। छिपे जमातियों के कारण फैला कोरोना। छिपे जमातियों का गेम ओवर। जमातियों को ढूंढ निकालेंगे। यूपी पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन। सामने आओ, वरना अंजाम भुगतो। यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने छिपे हुए जमातियों को साफ साफ कह दिया है कि बस अब बहुत हुआ, छिपे जमाती सामने आ जाएं, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहें। जो जमाती छिपे हुए हैं और बार बार बोलने के बाद भी सामने नहीं आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान में जहर बांट रहे हैं। और ये जमात के कुछ लोग हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत गलत है और आप उन परिवारों के लिए भी आप कहीं ना कहीं मौत लेकर जा रहे हैं जिन घरों में आप रुक रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप रुक रहे हैं वहां भी आप तो छापेमारी शुरू हो गई, गलत काम कर रहे हैं। तो छापेमारी जारी है। उन्होंने खुद कहा कि जमात के लोग अभी भी छिपे हुए हैं और अगर वे खुद से सामने नहीं आते हैं तो सरकार जमात के लोगों को ढूंढ कर निकाल लेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर जमात के लोग खुद से सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। बख्शे नहीं जाएंगे लोग, किसी भी कॉस्ट पर नहीं बख्शे जाएंगे। और वो तमाम लोग जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे पुलिस कार्मिक हैं और हमारे जो योद्धा हैं कोरोना के खिलाफ जो जंग में, उन पर कहीं कोई पथराव करेगा या उन पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। इतना ही नहीं, यूपी सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने तबलीगी जमातियों को घर में छुपा रखा है उन लोगों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जो छिपे हुए जमातियों के आका बने हुए हैं उन्हें भी गंभीर अंजाम भुगतने होंगे। तो हम न्यूज 18 के माध्यम से अपील करते हैं कि जहां भी जमाती छुपे हैं आप बाहर आ जाओ, नहीं तो फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। आप जहर को फैला रहे हैं, आज पूरा मुल्क जहर को फैलने से रोक रहा है, आप जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इनके आकाओं के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई केंद्र की सरकार कर रही है और ये जो इनके यहाँ हमारे प्रदेश में जो छुपे हुए हैं इनको भी बाहर निकालेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना इन्फेक्शन फैलाने वाले जमातियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। पुलिस ने 2 दिन का अभियान छेड़ दिया है, जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर छिपे हुए जमातियों को ढूंढा जा रहा है। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से अजीत सिंह की रिपोर्ट। दारुल उलूम फिरंगी महली द्वारा अब तक फतवे में कहा गया है कि कोरोना वायरस से मरने वालों का अंतिम संस्कार डॉक्टरों की गाइडलाइंस के हिसाब से किया जाएगा। मौत होने के बाद शरीर से वायरस खत्म हो जाता है। नासमझी में पार्थिव शरीर को कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दे रहे लोगों को WHO की गाइडलाइन पढ़नी चाहिए। इसलिए में यह फतवा फिरंगी महल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीका यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार अगर इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं। वेलकम बैक। और बड़ी खबर, PM केयर्स फंड में केंद्र के कर्मचारियों ने 1 दिन की सैलरी दान की है। PM केयर्स फंड में करीब 3,900 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। कुछ अधिकारियों ने अलग से भी दान दिया है। 1 दिन की सैलरी
केंद्र पीएम केयर्स फंड में दी गई है। पीएम की अपील पर कर्मचारियों का यह फैसला। 3,900 करोड़ का दान पीएम केयर्स फंड में। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर मजदूरों, किसानों और छोटे उद्योगों को राहत देने की मांग की है। प्रियंका ने जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। किसानों को फसल की कटाई में मदद के साथ उनके दाने की खरीद करने की व्यवस्था करने को कहा है। उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, कांग्रेस की प्रभारी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। हर तबका इस आपदा और इसके दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना की वजह से कई ऐसे आर्थिक और सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इस पर श्रीकांत शर्मा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि किसी के सुझाव का स्वागत है। प्रियंका गांधी ने जो सुझाव दिए हैं उस पर विचार किया जाएगा। गांधी ने आज मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। उसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक टास्क फोर्स बनाया जाए। जो बुनकर हैं, इसके साथ ही जो मिट्टी बनाते हैं, छोटे किसान हैं, गन्ना किसान हैं, उनकी सहायता सरकार करे। तो क्या कहेंगे प्रियंका गांधी की चिट्ठी पर? देखिए, ये संकट काल है और संकट काल में जिसको भी जो सूझ रहा है वो अपनी बात पहुंचा रहा है। तो उसी क्रम में हम प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा के पत्र को भी लेते हैं कि आपने अच्छा है पत्र लिखा है, लेकिन आपके पत्र के पहले से ही सरकार बहुत सेंसिटिव। और आपको कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों का अपडेट देते हैं। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 13,835 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,616 है। अब तक देश भर में 1,766 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में 452 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 80% लोग ठीक हो रहे हैं। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 846 हो गई है। यूपी के 49 जिलों तक कोरोना पैर पसार चुका है। 993 लोगों को यूपी में आइसोलेट किया गया है। पूल टेस्टिंग में 55 लोगों के जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 3 लोग मिले हैं पूल टेस्टिंग में कोरोना पॉजिटिव। और यूपी के स्वास्थ्य सचिव ने आज प्रदेश के कोरोना मरीजों को अपडेट दिया और बताया कि प्रदेश में 3 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं है। देश में अभी तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 846 है, 846। ये संख्या 49 जिलों से 49 डिस्ट्रिक्ट से आई है। इनमें से अब तक 74 लोग पूरी तरह उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, ये घर जा चुके हैं। इसमें 3 जनपद ऐसे हैं जहां की इस समय कोई एक्टिव केस नहीं रहा। जो भी केसेस आए थे उनका इलाज हो गया है। वो हैं पीलीभीत, हाथरस और महाराजगंज। हम इन जिलों को भी हम लोगों ने कहा है कि आप इस बात से कॉम्प्लेसेंट नहीं होंगे कि आपके यहाँ एक्टिव केस नहीं रहे। आपको लगातार सैंपल्स लेते रहने हैं और लगातार वॉच करते रहना है ताकि फिर से संक्रमण ना आए। तो ये थी खबरें दमदार। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें। बने रही न्यूज़ 18 के